नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं बिंद भारत। वीरखाम एक ऐसी पंचायत जिसको आज भी इंतजार है मुख्य सड़क से जोड़ने का। इस गांव में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा रीवा से सिमरिया मार्ग पर। मुख्य मार्ग से जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, वीरखाम गांव जाने के लिए मुख्य मार्ग से 10 किलोमीटर जाने पर ही आपको लगेगा आप किसी पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे हैं। हमारी टीम ने इलाके का दौरा किया, चुनावी गतिविधियां जानने का प्रयास किया, प्रत्याशी से बात की, जनता से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सबकी अपनी पहली प्राथमिकता हमारे गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। आज मैं मौजूद हूँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय वीरखाम में। ये कुर्मियान जिला रीवा मध्य प्रदेश का एक इलाका है। यहाँ पर निकट भविष्य में चुनाव होने हैं। चुनाव की लगभग पूरी तैयारी हो गई। जिस तरीके से जब हम इस इलाके की ओर आ रहे थे तो हमें जैसे ही हमने मेन रोड से अंदर आने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ी, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे। इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, कब से ये समस्या है? जी, इस इलाके में कम से कम 4,500 के लगभग तो वोटर हैं। जनसंख्या कम से कम 6,000 साढ़े 6,000 की वीरखाम की। और यहाँ से आने जाने के लिए मुख्यालय जो ज़िला है उसमें पहुँचने के लिए ये बहुत बड़ी एक बिग है रोड का, जिससे हम लोग बरसात में पार नहीं हो पाते। तो हम लोगों को रोड बरसात में पार नहीं हो पाते। जी, सवाल ये नहीं, रोड बरसात में तो यह बरसात तो हर साल आती है, जी, क्यों नहीं बन पा रही है? अब न बनने का कारण शासन की कुछ ढिलाइयाँ हैं और यहाँ के नेताओं के वजह से। नेताओं की कमजोरी, हाँ। शासन की ढिलाई, सड़क नहीं बन पा रही है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? क्या चाहते हैं? बननी चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामन सिंह। आप बताइए। जी, बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? समस्या है, आने जाने का रास्ता रुकता है, आने जाने में परेशानी होती है। आने जाने की परेशानी है। सड़क बन जाए तो हमारे बहुत से काम बेहतर तरीके से होंगे। सही बात है। और क्या कहेंगे आप? और यही कहेंगे अब सड़क बने। निकट भविष्य में चुनाव होने हैं, आपके इलाके में चुनाव होने हैं। आज हम थोड़ी सी बात चुनाव को लेकर कर लेते हैं। सड़क की बात तो हमने कर ली। इस चुनाव में क्या होने चाहिए मुद्दे आपके? कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जहाँ कोई है वह आदमी हो चाहिए। लोग पहचानते हो, पढ़ा लिखा हो, गांव की समस्याओं को समझता हो, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। जी, क्या लगता है आपको, आपके पास योग्य प्रत्याशियों की कमी तो नहीं है? कमी नहीं है, किंतु ऐसा हो जाता है कि भाईवाद और पैसे के बल पर चुनाव होता है। जो योग्य प्रत्याशी होता है उसका चुनाव नहीं होता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास केवल आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती, प्रचार प्रसार में गड़बड़ी आ जाती है। और ये प्रजातंत्र है। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने समझे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी चुनाव में पैसे भी चलते हैं। ये सीधा सा सवाल आपसे हमारा ये है, जैसे आपने कहा, क्या नाम आपका? जुगुल किशोर विश्वकर्मा। जुगुल किशोर जी साफ तौर से कह रहे थे कि पैसे को लेकर जो भी दिक्कतें होती हैं वो प्रत्याशी दिख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता? क्यों आप लोग पढ़े लिखे लोग आदमी को नहीं चुनते हैं, अपने ऐसे आदमी को चुनते हैं जो काम करे? आपको चुनना तो ऐसा चाहिए, पैसे की क्या जरूरत है? पैसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा चुनना चाहिए बिना पैसा, निर्भीक होकर वोट देना चाहिए। तो क्या ये माना जाए इस बार चुनाव बेहतर तरीके से आप लोग करेंगे? हाँ, बेहतर तरीके से आप ये बताइए कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो प्रत्याशी को जिसको भी आप वोट देंगे उससे क्या चाहेंगे, वो कौन सी समस्या आपकी दूर कर दें? चाहेंगे कि हमारा रोड कंप्लीट रहे, नाली कंप्लीट रहे, हमें कोनो में समस्या न रहे। रोड नाली हमें बना दे, हमारे साथ प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे? अरे हम क्या कहेंगे, आपके यहाँ आने की सड़क नहीं है, आप लोग किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि सड़क बन जाए तो आपका काम बेहतर तरीके से हो जाए? आप ये सोची थे कि अपने गांव में बढ़िया विकास हो, रोड बन जाए, नाली बन जाए, सब चीज़ बन जाए। रोड बन जाए, नाली बन जाए, क्या कहेंगे आप?
सब कुछ कहेंगे जो कहने लायक बताइए। होगा ना। कुछ नहीं हो रहा, जो होगा तो जब युवा सरपंच होगा तभी होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं है सरपंच कौन होगा, ये तो भविष्य की बात है। जब चुनाव होगा, चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद आप लोग जिसको भी चुनेंगे वो यहाँ का इलाके का सरपंच होगा। कैसा सरपंच होना चाहिए, किस तरीके से उसमें आप अपना पोटेंशियल देखते हैं। जैसे अभी आज काफ़ी अरसे से सड़क नहीं बनी, जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा इस इलाके की सड़क होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ही होना चाहिए जो ये सब करवा सके, जो ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे बीच का हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, साथ ही हमारी समस्याओं को समझे, हम सारे लोगों को पहचाने। क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में आपका इलाका जो यहाँ पर जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं कि मतदान में जो भी चुना जाएगा बेहतर तरीके से प्रत्याशी होगा और विकास के लिए काम करेगा? जी, हम लोग हमेशा चुनते चले आए हैं और कार्य के प्रति हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अच्छा हमेशा चुन के जाए ताकि लड़े बोले और काम कराए। और हमेशा ये रोड की तरफ हम लोग 2-4 प्रदर्शन भी करवाए, कलेक्टर से और सांसद से हम लोग और विधायक से, सब मंत्रियों से आवाज़ उठाई, मगर कोई ध्यान इसमें नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग छोटे मोटे जनता, छोटे मोटे हम लोग किसान पब्लिक कुछ ज़्यादा नहीं वो पर आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहाँ रीवा और भोपाल की जो हमने सुना है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जनता क्या करेगी हमें नहीं मालूम। जी जी, ये तो भविष्य की बात है। जी, हमारा आपसे सवाल है, मान लीजिए आपको आपके इलाके की जनता चुन लेती है, जी, तो आप इस इलाके के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? वही रोड में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और हमारी रोड की बहुत समस्याएं हैं और जो हमारे यहाँ शिक्षा और सब सोच जो है, सब लोग हम लोग मिल करके पूरा आवाज़ उठाएंगे और साथ में जनता हमारे साथ देगी। और साथ इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या, जो जैसा कि आपको मैं एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से ये तमाम लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये तमाम लोग थे, इनकी सबसे बड़ी समस्या थी इस इलाके में। जब आप आओ सिमरिया रोड से, जब आप अंदर के लिए आओ, वीरखाम गांव के लिए आओ, तो सड़क का सबसे बड़ा अभाव। सड़क के गड्ढे साफ तौर से इशारा कर रहे थे कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या। यहाँ जितने भी लोग थे सबका कहना था हम लोग अभी तक बेहतर प्रत्याशी चुनते चले आए, इस बार भी कुछ ऐसा करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मतदान के बाद केंद्र यहाँ पर लोग चुनेंगे। एक सवाल और रह गया आप लोगों से। पंचायत चल गई पोलिंग। चलिए आप ही से बात कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इस बार सुनने में आया है कि मतदान केंद्र एक और भी बना दिया गया, तो यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं आएंगी? यहाँ के लोगों को समस्या इतनी भारी आ जाएगी, पानी भी गिरेगा तो भी मुश्किल पड़ जाएगी, और जो नहीं गिरता पानी तब भी 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वोटर नहीं जा पाएगी, वोट नहीं डाल पाएंगे भाई। वहाँ 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, रोडों सही नहीं है और वहाँ जाएंगे तो समस्या पानी गिर गया तो एक बड़ी समस्या इस बार शासन प्रशासन की नज़रों से जो चूक हो गई वो ये है कि इस इलाके के जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके चारों तरफ के जो वोट है, एक आप आपके पीछे एक मतदान केंद्र भी देख पा रहे होंगे। इस इलाके के लोग अब इस मतदान केंद्र में वोट नहीं डाल पाएंगे, ये इस इलाके की दूसरी बड़ी समस्या है। 1800 वोटर इनका ये साफ तौर से कहना है कि इस इलाके में जितने वोटर हैं, प्रशासन अभी भी वक्त है इस इलाके में उनको वोट डालने की परमिशन दे, जिससे हम लोग निर्भीक होकर बेहतर तरीके से ज़्यादा मतदान कर सकें। अब देखना दिलचस्प होगा शासन प्रशासन इनकी कितनी मांगों पर ध्यान देता है, हम उस पर भी नज़र बना कर रखेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी इजाज़त।